हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करने जा रही हूँ एक नई सीरीज़। और मैं जो भी टीजीटी पीजीटी के लिए जो फेमस राइटर हैं, मैं उनके राइटर के क्वेश्चन आपको सीरीज़ में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, जो भी राइटर मैं आपको कराऊंगी वो आपके लिए हर इंग्लिश लिटरेचर के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला जो राइटर है, आपको पता ही है, विलियम शेक्सपियर। क्योंकि विलियम शेक्सपियर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं और सबसे ज़्यादा बड़े राइटर हैं और इनके वर्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इनके 8 से 9 या 10 क्वेश्चन भी कभी कभी ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी राइटर हैं। तो सबसे पहले हम इनसे ही शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्ले डिड शेक्सपियर राइट। तो फ्रेंड्स, शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखे हैं। और दूसरा है, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर टू शेक्सपियर बाय। तो फ्रेंड्स, जो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक जो फ्रेज है वो शेक्सपियर को रेफर किया गया है बाय बेन जॉनसन के द्वारा। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इज़ अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो विलेज है वो है फ्रेंड्स वारविकशीर में, और यहाँ पे विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। तो फिर है, इन शेक्सपियर ट्रेजिडी द डोमिनेंट नोट इज़। तो जो शेक्सपियर, आपको पता है शेक्सपियर अपनी ट्रेजिडी के लिए जाने जाते हैं, तो उनके ट्रेजिडीज में क्या डोमिनेंट नोट्स रहता था? डेस्टिनी या कैरेक्टर, रीजनल इज सुपीरियर, या कैरेक्टर इज डेस्टिनी, या कैरेक्टर हैज़ नो रोल। तो फ्रेंड्स, उनमें कैरेक्टर का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता था। तो इसका आंसर रहने वाला है सी, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। फिर है फ्रेंड्स, होलोफेर्नेस इज़ अ स्कूल मास्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर प्ले विच प्ले। तो एक स्कूल मास्टर था होलोफेर्नेस, तो वो किस वर्क में था, किस प्ले में था? तो फ्रेंड्स, हेमलेट में तो किसी भी स्कूल मास्टर की कोई बात नहीं हुई, ना ही मैकबेथ में, और ना ही फ्रेंड्स मिडसमर नाइट ड्रीम में। तो इसका आंसर रहने वाला है लव्स लेवर्स लॉस्ट। फिर है, इन डिफीट ऑफ अरमदा इन। तो ये कब लिखा गया था? तो फ्रेंड्स, ये 1588 में। और फिर 7th क्वेश्चन है, द नैरेटिव पोइम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेट टू। तो ये किसको डेडिकेट है? तो फ्रेंड्स, अर्ल ऑफ साउथम्पटन और हेनरी व्रिटोसेली या बैरन ऑफ टिचफील्ड। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही पर्सन एक हैं और ये इन तीनों के लिए ही है, ये एक ही पर्सन है। फिर है, इन 1609 अ शिप वाज wrecked ऑन द अनो बर्मुडाज केम टू नो एज। तो 1609 में एक शिप एक अनजाने बर्मुडाज पे डूब गया था या तबाह हो गया था। तो वो बर्मुडा केम टू नो एज किस नाम से जाना जाता है? तो द ईल ऑफ डिवेल्स, द ईल ऑफ गॉड, या वैली ऑफ डेथ, या डेविल्स वैली। तो फ्रेंड्स, द ईल ऑफ डिवेल्स के नाम से वो बर्मुडाज को जाना जाता है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो शेक्सपियर का जो अनफिनिश था? तो फ्रेंड्स, हेमलेट आपको पता है इनके फेमस ट्रेजेडीज में से एक वर्क है। किंग लियर भी इनकी फेमस, आपको पता है इनके जो 4 फेमस ट्रेजेडी हम उनको हुक्म से भी जानते हैं। एच से हेमलेट, और ओ से ओथेलो, और के से किंग लियर, और एम से मैकबेथ। और हेनरी 4th पार्ट 2nd, ये भी इनका पूरा वर्क है। लेकिन जो हेनरी 8th है और एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डेनियो, ये इनका अनफिनिश्ड वर्क है। फिर है 10वां क्वेश्चन, शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज ही स्टडीज द क्राउड गेव देम व्हाट दे वांटेड एंड सिंपली रिफ्लेक्टेड देयर ओन थॉट एंड फीलिंग। इन रिफ्लेक्टिंग द इंग्लिश क्राउड अबाउट हिम ही unconsciously reflect all crowd which are alike in all age, hence his continued popularity। तो फ्रेंड्स, ये एक ओपिनियन था और शेक्सपियर के बारे में। तो ये ओपिनियन किसका था कि वो एक लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज, वो एक बहुत ही प्यारी एज में थे। ही स्टडीड द क्राउड, उन्होंने भीड़ को पढ़ा और वो चाहते थे कि वो अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग को दुनिया तक पहुंचाएं, और ये थॉट्स उनके वर्क्स में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ओपिनियन था लॉन्ग का, हमने पढ़ाई होगा जे लॉन्ग का। और फिर है, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्ले केम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू एक्टर हेमिंग एंड कॉन्डेल। द फोलियो कंटेन 36 प्ले, 1 प्ले वाज नॉट इंक्लूडेड। तो फ्रेंड्स, शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो था जो 1623 में आया था, और ये 2 एक्टर हेमिंग और कॉन्डेल के द्वारा लाया गया था, जिसमें आपको पता है शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखे, लेकिन उसमें सिर्फ 36 प्ले को इंक्लूड करा था, और एक प्ले ऐसा था जिसको इंक्लूड नहीं करा था। तो वो प्ले था फ्रेंड्स पेरिकल्स। और तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। इन अ वर्ड, ही इज़ द यूनिवर्सल पोइट, दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। इन अ वर्ड यानी एक शब्दों में अगर कहा जाए तो वो एक यूनिवर्सल पोइट थे। तो ये भी जो ओपिनियन था शेक्सपियर के बारे में था, और ये भी लॉन्ग ने दिया था। तो फ्रेंड्स, आप इनको याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में ये कई बार हमसे पूछे जाते हैं। और फिर है, टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री। जब वो अपने वर्क्स लिखते थे तो वो एक्सप्लोर करते थे एक नए और अलग ब्यूटीफुल कंट्री को। ये नेचर था उनके वर्क्स में। तो ये किसने बोला? तो ये भी फ्रेंड्स लॉन्ग ने बोला था शेक्सपियर के लिए।
फिर है आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हुश है। तो ये किसने बोला कि मुझे याद नहीं है कि कोई भी ऐसी बुक या कोई भी ऐसा आदमी जिसने मुझे इस कदर जिससे मैं इतना इंस्पायर हुआ हूँ। तो ये लिखा था, ये फ्रेंड्स बोला था गॉथे ने, और वो शेक्सपियर की प्ले से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुए थे। फिर है फ्रेंड्स, शेक्सपियर एंड द किंग जेम्स बाइबल आर द टू ग्रेट कंजर्वेटर ऑफ इंग्लिश स्पीच। तो शेक्सपियर और जो किंग जेम्स बाइबल हैं वो दो महान कंजर्वेटर थे इंग्लिश स्पीच के, एंड वन हु हैबिचुअली रीड देन फाइंड हिमसेल्फ possessed of a style and vocabulary that are behind criticism। तो फ्रेंड्स ये भी लॉन्ग ने बोला है शेक्सपियर और किंग जेम्स बाइबल के लिए। इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल unconsciously guided by him, for his thought and expression have so pervaded our life and literature that it is impossible so long as one speak the English language to escape his influence। तो इस लाइन में फ्रेंड्स ये लॉन्ग ने बोला है, और लॉन्ग ने बोला है कि जिसने कभी शेक्सपियर को ना सुना ना पढ़ा, या वो किसी भी इनडायरेक्टली वे में भी शेक्सपियर के द्वारा गाइड नहीं हुआ, तो उसके थॉट्स ही बहुत ज़्यादा अलग होंगे, और वो उसके एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा अलग होंगे, और वो लिटरेचर को समझने में असमर्थ होगा। तो फ्रेंड्स ये भी लॉन्ग ने बोला है। फिर है हु पब्लिश द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709। तो फ्रेंड्स ये किसने वर्क पब्लिश करा है? तो ये करा था निकोलस रो ने। हु अटैक्ड शेक्सपियर इन अ पैम्फलेट कॉल्ड, तो अ ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपिटेंस। तो फ्रेंड्स एक राइटर थे रॉबर्ट ग्रीन करके, और उन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करा था, उन पर अटैक करा था, उनको बोला था अ ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपिटेंस। और उन्होंने इनके बारे में एक और बोला था, अप स्टार्ट करो। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने शेक्सपियर को अप स्टार्ट करो बोला था, तो फ्रेंड्स वो भी रॉबर्ट ग्रीन ने बोला था। फिर है आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature who said। तो फ्रेंड्स ये फ्रेज भी बेन जॉनसन ने बोला था शेक्सपियर के लिए। फिर है ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर विच आर एसोसिएट विद। तो फ्रेंड्स ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर ये बहुत ज़्यादा फेमस थिएटर रहे हैं एलिजाबेथन पीरियड के, और ये किससे एसोसिएट थे? ये शेक्सपियर से एसोसिएट थे, और इनके जो प्लेस थे वो यहाँ पे परफॉर्म किए जाते थे। फिर है गुड फ्रेंड फॉर जीसस sake forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spared these stone, and crushed be he that moved my bones. This wretched doggerel over the world's greatest poet was intended, no doubt, as a warning to some stupid sexton lest he should empty the grave. Who is this poet? तो फ्रेंड्स ये गुड फ्रेंड फॉर जीसस, जीसस का एक अच्छा दोस्त। तो ये किसके बारे में बोला गया है फ्रेंड्स? ये शेक्सपियर के बारे में बोला गया है। फिर है शेक्सपियर प्रोबेबली वर्क विद समवन इन द लास्ट टू पार्ट ऑफ हेनरी सिक्स एंड रिचार्ड थर्ड। तो फ्रेंड्स ऐसा बोला जाता है कि जो शेक्सपियर के दो वर्क थे, दो हेनरी सिक्स और रिचार्ड थर्ड, उसमें मतलब ये प्रोबेबली संभावना है कि उन्होंने किसी और के साथ भी काम किया हो। तो वो किसके साथ उनकी संभावना बताई जाती है? वो क्रिस्टोफर मार्लो के साथ, क्योंकि ये इनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे, और लोगों को ऐसा लगता है जिन्होंने इनको रीड कराया क्रिटिक्स को कि हाँ शायद इन वर्क्स में मार्लो ने शेक्सपियर का साथ दिया था। इट इज़ सेड दैट हेनरी एट्थ इज़ अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड। तो ये कहा जाता है कि जो हेनरी एट्थ है वो अकेले शेक्सपियर का वर्क नहीं है, वो फ्लेचर और शेक्सपियर का वर्क है, यानी दोनों ने कोलैब करके इस वर्क को बनाया हुआ था। देयर इज वन प्ले नॉट ऑर्डिनरी फाउंड इन एडिशन ऑफ शेक्सपियर, बट इट इज़ ऑफन प्लेस्ड अमोंग शेक्सपियर डाउटफुल वर्क। द ग्रेट पार्ट ऑफ द प्ले इज़ अनडाउटली बाय फ्लेचर, विच प्ले इज़ बी रेफर्ड हेयर। तो ये फ्रेंड्स कोई अकेला ऐसा वर्क नहीं है शेक्सपियर के वर्क में, लेकिन ये वर्क जो है वो डाउटफुल वर्क में आता है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो अनडाउटली यानी बिना किसी संदेह के फ्लेचर द्वारा लिखा गया है, ऐसा सबका मानना है। और तो ये कौन सा वर्क है? तो फ्रेंड्स ये है ये टू नोबल काइंसमैन। जो टू नोबल काइंसमैन वर्क है वो फ्लेचर के द्वारा, फ्लेचर और शेक्सपियर दोनों के द्वारा लिखा हुआ है। दिस प्ले अकॉर्डिंग टू लॉन्ग इज़ वन ऑफ सेवरल क्रूड प्ले पब्लिश्ड एट फर्स्ट anonymously and later attributed to Shakespeare by publisher who desired to sell their wares. It contains a few passages that strongly suggest Shakespeare, but the external evidence is all against his authorship, which play is being referred। तो लॉन्ग के अकॉर्डिंग उनके प्लेज में से जो पहला फर्स्ट जो उन्होंने एनोनिमसली का मतलब होता है फ्रेंड्स अपने नाम से ना किसी और के नाम से, तो करा था शेक्सपियर द्वारा, और पब्लिशर ने इसको सेल करने की इच्छा जताई थी, वो सेल करना चाहते थे इसको। तो फ्रेंड्स ये कौन सा वर्क है? तो ये वर्क है तो एडवर्ड थर्ड। फिर है द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू सो फॉलस्टॉफ इन लव, देन शेक्सपियर रोट अ प्ले विच वन।
तो फ्रेंड्स, जो शेक्सपियर के टाइम पे जो क्वीन थी, आपको पता है एलिजाबेथन क्वीन थी, तो उनको जब शेक्सपियर ने प्ले लिखा था तो फॉल्स्टाफ का कैरेक्टर उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो उन्होंने शेक्सपियर को बोला था कि वो अपने किसी और भी प्ले में फॉल्स्टाफ का कैरेक्टर लेके आए। तो उन्होंने एक प्ले लिखा था मैरी वाइफ्स और विंडसर, तो विंडसर इसमें भी उन्होंने फॉल्स्टाफ का कैरेक्टर डाला था सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ के कमांड के। फिर है शेक्सपियर कंटेम्प्रेरी वाज, तो इनमें से कौन, मिल्टन, आपको पता है मिल्टन, जॉन मिल्टन शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी नहीं है। इलियड ये 20वीं सेंचुरी के हैं, और चौसर आपको पता है ये शेक्सपियर से पहले के हैं, और बेन जॉनसन इनके कंटेम्प्रेरी राइटर हैं। हु रोट 4 बुक्स, द व्हील ऑफ फायर, द इंपेरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ। तो ये वर्क किसने लिखे हैं, द व्हील ऑफ फायर, द इंपेरियल थीम और द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ। तो ये फ्रेंड्स विल्सन नाइट के द्वारा लिखे हुए वर्क्स हैं। और अदर अबाइड आर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, अबाउट होम डिड मैथ्यू अर्नोल्ड राइट। तो जो मैथ्यू अर्नोल्ड है, आपको पता है वो एक क्रिटिक है, और उन्होंने लिखा है अदर अबाइड आर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, तो ये उन्होंने शेक्सपियर के लिए बोला है। हेलेंस जैक बट नॉट हर हर्ट, क्लियोपेट्रा मजेस्टी, अटलांटास बेटर पार्ट, सैड ल्यूक्रेटिया मोडेस्टी, हु इज़ रेफर्ड हेयर। तो यहाँ पे किसको, कि हेलन की तरह चेक और क्लियोपेट्रा की जैसी मजेस्टी, तो ये किसके लिए, तो ये रेफर किया गया है रोजालिंडा, जो एज यू लाइक इट में जो कैरेक्टर है एक रोजालिंड के, उसको रेफर किया गया है। डियानाज लिप is not more smooth and rubious, the small pipe is as the maiden and organ, shrill and sound, whose personality is being referred here। तो डियाना के लिप इज़ नॉट मोर स्मूथ, तो ये फ्रेंड्स वियोला इन 12th नाइट, जो 12th नाइट है उसमें एक कैरेक्टर है वियोला, उसके लिए ये रेफर्ड किए गए हैं। आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी हु इज़ द स्पीकर, कि मैं बहुत अच्छा करूँगा टू वू योर लेडी, तुम्हारी लेडी के लिए, अपनी लेडी के लिए। तो ये कौन है इसका स्पीकर, तो है वियोला इन द डिस्कोइस ऑफ कसेरियो, जब वो कसेरियो से डिस्कस कर रही होती है तो ये वो बोलती है। लुक टू हर मूर इफ़ दो हैज़ आइज टू सी हैज़ डिसीव्ड हर फादर एंड मे दी हु से दिस एंड टू हुम। तो लुक टू हर, देखो तो इसे मूर, इफ़ सी हैज़ डिसीव्ड हर फादर, उसने अपने फादर को धोखा दिया है, तो ये किसने बोला और किसके लिए बोला, तो ये बोला था ब्रेवेंशियो टू ओथेलो, ब्रेवेंशियो ने ओथेलो से। फिर है वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, हु इज़ द स्पीकर, ये किसका, कि ये वाक्य किसके द्वारा बोला गया, तो फ्रेंड्स ये शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी ओथेलो में बोला गया है। और फिर है इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वेकन डेथ वेयर डू दीज लाइन अपीयर। तो फ्रेंड्स ये लाइन भी ओथेलो से लिए गई हैं। और आपको पता है कि जो शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी ओथेलो, उसके ऊपर बॉलीवुड में एक वर्क भी बना हुआ है ओमकारा, जिसमें वो मेन लीड रोल में और अजय देवगन है। विच इज़ अ फार्स फुल ऑफ बोइस्टरस फन एंड लाफ्टर, मतलब जो एक कॉमेडी है, कॉमेडी प्ले है, तो इनमें से कौन सा कॉमेडी प्ले है, तो फ्रेंड्स हेमलेट भी आपको पता है ट्रेजेडी है, ओथेलो भी एक ट्रेजेडी है, किंग लियर भी एक ट्रेजेडी है, तो लव स्लेवर्स लॉस्ट ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। मैकबेथ, हेमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो आर शेक्सपियर। तो अभी मैंने आपको बताया था ये फ्रेंड्स इनकी ग्रेट ट्रेजेडी है, और आप इनको अच्छे से याद करें क्योंकि एग्जाम में इनके चारों से आप जरूर क्वेश्चन आते हैं। और फिर है द टेम्पेस्ट, पेरिकल्स, कैम्बेलाइन एंड द विंटर्स टेल आर द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो जो प्ले हैं फ्रेंड्स, ये शेक्सपियर के लास्ट प्ले हैं। दे आर नाइदर प्योरली कॉमेडीज नॉर प्योरली ट्रेजेडी, तो ना तो ये कॉमेडी है पूरी तरह से और ना ही पूरी तरह से ट्रेजेडी है, हेंस दे आर कैटेगराइज्ड एज। तो ये किस कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि ना तो ये पूरी तरह ट्रेजेडी है और ना ही पूरी तरह कॉमेडी है, तो फ्रेंड्स ये आती हैं ड्रामेटिक रोमांसेस में। फिर है विच इज़ द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, इनमें से कौन सा वर्क है जिसको स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर बोला जाता है, तो ये है द टेम्पेस्ट। फिर है जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा आर रोमन प्ले, देयर इज़ वन रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, फाइंड इट आउट। तो जूलियस सीजर भी एक रोमन प्ले है, एंटोनी और क्लियोपेट्रा भी, इनमें से बताएं कि इनमें से एक और है जो उनका रोमन प्ले है, तो वो है फ्रेंड्स कोरियोलोनस। फिर है अ क्रिटिक हैज़ डिवाइडेड शेक्सपियर करियर सिम्बोलिक एज द कंट्री माउस, द स्कूल ऑफ लव, द गार्डन ऑफ ईडन, द अनवीडेड गार्डन, द डार्क टावर, रोड टू फ्रीडम एंड अ वर्ड ऑफ इमेज। हु इज़ दिस क्रिटिक, तो एक क्रिटिक था जिन्होंने शेक्सपियर के वर्कों को सिम्बोलाइज करके कई पार्ट में डिवाइड करा था, तो वो थे फ्रेंड्स डोनाल्ड स्टोफर। फिर है देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड the mind's construction in the face. He was a gentleman on whom I built an absolute trust. Here King Duncan comment on. तो जो किंग डंकन थे उन्होंने ये कमेंट करा था, किसके बारे में ये कमेंट था, तो फ्रेंड्स ये था द थाने ऑफ काउडर। फिर है इन 1598 बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन ह्यूमर हैड बीन परफॉर्म्ड बाय द कैम्बरलाइन कंपनी विद, फिर
खालिस्तान है फ्रेंड्स, टेकिंग पार्ट, फिल द ब्लैंक। तो फ्रेंड्स 1598 में बेन जॉनसन का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क आया था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो ये परफॉर्म किया गया था कैमरलाइन कंपनी के द्वारा। तो इसमें किसने पार्ट लिया था? तो फ्रेंड्स इसमें शेक्सपियर ने पार्ट लिया था, भाग लिया था, यानी उसको प्ले को परफॉर्म करने में। फिर है हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948। तो ये वर्क्स हैं, तो ये किसने लिखे? ये एच.बी. चार्लटन के द्वारा लिखे हुए वर्क्स हैं। फिर है रॉय वॉकर्स द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट 1948 एंड द टाइम इज़ फ्री 1949 आर द बुक्स ऑन। तो ये रॉय वॉकर के द्वारा आई हुई एक बुक थी। तो ये किस पे थी? तो ये थी शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पे। फिर है डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, वॉट नीड्स दो सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, स्वीटेस्ट शेक्सपियर, फैंसी चाइल्ड हु सेड अबाउट शेक्सपियर। तो डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, ग्रेट हेयर मतलब जो हेयर का, जो राजा की गद्दी, जो बेटा होता है राजा का, वो जो बैठता है गद्दी पे, उसको, यानी उस विरासत का मालिक। तो ये किसने बोला है? तो ये बोला था जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के लिए। और फिर आर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर वाइट, आर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। तो ये बोला था फ्रेंड्स एस.टी. कॉलेरिज ने। फिर है गुड वॉर्म हैव बॉर्न बैड सन, हु सेड दिस, यानी अच्छे कोख से ही बुरा बेटा जन्म लेता है। ये बोला गया है फ्रेंड्स मिरांडा इन द टेम्पेस्ट, मिरांडा के द्वारा टेम्पेस्ट में बोला गया है ये। और फिर है 49 क्वेश्चन, दोज आर पर्ल दैट वर हिज आइज, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, कि उसकी आंखें बिल्कुल मोतियों की जैसी हैं। तो ये शब्द फ्रेंड्स टेम्पेस्ट में बोले गए हैं। और माइजरी अक्वेंट अ मैन विद स्ट्रेंज बैड फॉलो, हु से। तो माइजरी अक्वेंट अ मैन विद द स्ट्रेंज बैड फॉलो, हु से। तो ऑप्शन है ट्रिंकलो इन द टेम्पेस्ट, स्टीफेनो इन द टेम्पेस्ट, कैलिबन इन द टेम्पेस्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ट्रिंकलो इन द टेम्पेस्ट। ये ट्रिंकलो ने बोला है टेम्पेस्ट में। तो फ्रेंड्स आज हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं डेली आपको ऐसे ही सीरीज़ लेके आऊँगी और कल की वीडियो में भी मैं 50 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अपनी कल नई प्रैक्टिस सीरीज़ के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।